आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह आपको इंतज़ार रहता है अपनी राशि चक्र को जानने के लिए और हम भी उत्साहित होते हैं। हमारे मन में भी ये होती है बात कि हम जल्द से जल्द आपके समक्ष आकर आपको आपकी दिनचर्या बता सकें, ताकि आप ये तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, क्या नहीं, किस ओर यात्रा करनी है और किन चीज़ों का परहेज करना है। तो इसी प्रकार की चर्चा हम हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 28 जून रविवार का दिन, सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:30 पर, शाम को अस्तों के 7:31 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग बरियान, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में। राहु काल का समय शाम 5:46 से 7:31 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:58 तक रहेगा। और आज का दिशा सूल, आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो सब प्रथम पूरब की ओर 7 कदम चलें। घर से चलते हुए थोड़ा दलिया व घी खाकर चलें, आपका कल्याण होगा। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि सोमवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपकी आयु लंबी हो, तंदुरुस्त रहें, मुस्कुराते रहें और विजय पथ पर हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपकी मंजिल आपको बहुत जल्द मिले, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं। तो कल 7 बिल्व पत्थर लेकर, एक फूलों की माला जो सफ़ेद रंग की हो, साथ में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिली हुई हो, शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर उसके बाद साफ जल से धार लगाएं। सब प्रथम बिल्व पत्थर चंदन लगाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। सफ़ेद फूलों की माला भगवान शिव को अर्पित करें। देसी घी की जोत और कपूर से भगवान शिव की आरती करें। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र का जप अवश्य करें। अगर आप इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते तो आप इसे YouTube के ऊपर, जहाँ अन्य सोर्स हैं, आजकल तो सभी जगह जो उपलब्ध है, इसको 5, 10, 15 मिनट बैठकर अवश्य सुने, ध्यान से सुने। और अपने जन्मदिन के दिन गौओं को हरा चारा खिलाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगा कर आए। गलती से इस कार्यक्रम को कभी मिस कर जाएं तो YouTube के ऊपर हमारे चैनल संदीप भारद्वाज एस्ट्रो, उसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक करना ना भूलें। तो आज की विशेष चर्चा में आपको बताएंगे नौकरी को लेकर अगर आप परेशान हैं तो हम बताएंगे आपको कुछ ऐसे उपाय जिससे करके आप अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो वह मिल जाएगी। कोरोना काल में बेरोजगारी आंखें दिखा रही है। वही निजी क्षेत्र में जिनके पास नौकरी है उन्हें भी ये डर सता रहा है कि उनकी बचेगी जान नहीं। लाखों लाखों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ऐसे में नौकरी जाने का डर भी लाजमी है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य की कई समस्याओं का समाधान है। ऐसे ही इसमें नौकरी पाने या नौकरी में आ रही कठिनाइयों को दूर भगाने के उपाय बताए गए हैं, जिनको करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जी उपाय क्या है, आप ध्यान से सुने। जन्म कुंडली में इस भाव को आप बलि करें। आपकी कुंडली के 10वें भाव में जो ग्रह बैठा है, सबसे पहले उस ग्रह को मजबूत करें तथा इस भाव पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि है तो उसके भी उपाय करें। इसके लिए आप किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं, जहाँ स्वयं ही जानकारी जुटाकर इस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। इस उपाय से होगा नौकरी का संकट दूर। जानिए वह उपाय है क्या। शनि ग्रह कर्म फलदाता है।
ये कर्म भाव यानी कि कुंडली के दशम भाव का भी अधिपति है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह कमजोर है तो निश्चित ही उसे कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही होंगी। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। इसके निमित्त आप शनिवार के व्रत, शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल दान कर सकते हैं। आप नवग्रह शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। नवग्रह शांति हवन से सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं, फिर जातकों को इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको योग्य पंडित से हवन करवाना चाहिए। नवग्रह शांति के लिए आप नवग्रह यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से नौकरी से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नौकरी में तरक्की के लिए आप क्या उपाय करें? सूर्य ग्रह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति और लीडरशिप का कारक है। यानी जब आपकी तरक्की होगी तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा और ये बिना लीडरशिप क्वालिटी के संभव नहीं। अतः सूर्य ग्रह की उपासना कर आप कैरियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अधिकारियों का कारक ग्रह सूर्य है, इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय करते रहना चाहिए। नवग्रह शांति के लिए आप क्या क्या उपाय करें? नवग्रह शांति हवन से सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं और फिर जातकों को इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके लिए आपको योग्य पंडित से हवन करवाना चाहिए। नवग्रह शांति के लिए आप नवग्रह यंत्र को शुभ मुहूर्त में स्थापित कर उसकी आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से नौकरी से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए प्रतिकूलताओं से भरा रहेगा। आज आपका स्वभाव रहस्यमय रहेगा। लोगों के मन की बात मीठा बोलकर जान लेंगे, लेकिन अपने मन की भेद किसी को नहीं बताएंगे। आज आपकी प्रशंसा करने वाले भी पीठ पीछे आलोचना करेंगे, परंतु इससे उदास ना हो। अपने कार्यों में निष्ठा से लगे रहें। जल्द ही समय आपके अनुकूल बनेगा। धन लाभ मेहनत के अनुसार ही होगा। आज अहम को लेकर किसी से टकराव हो सकता है। खासकर महिलाएं अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें। किसी को ठेस न पहुंचाएं, इसका ध्यान रखें। संध्या के समय घर में मेहमान आएंगे। आज आप अध्यात्म से जुड़े मानसिक शांति मिलेगी। रक्त पित्त विकार से परेशानी हो सकती है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। आज लक्ष्मी जी की कृपा आप पर रहने से जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आर्थिक लाभ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कमी लिए हुए। कार्य क्षेत्र पर किसी अन्य के अनुबंध भी आपको मिल सकते हैं। आज का दिन दलाली से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभदायक रहने वाला। परिवार मित्रों के ऊपर खर्च भी अधिक रहेगा, लेकिन आवश्यक कार्यों पर घर में इच्छा पूर्ति होने पर आनंद का वातावरण रहेगा। फिर भी बड़े बुजुर्गों को आज प्रसन्न नहीं रख पाएंगे। मन में कहीं लंबी दूरी की यात्रा के लिए उथल पुथल लगी रहेगी, लेकिन कोई न कोई अड़चने आने से आज संभव नहीं होगा। सेहत आज सामान्य रहेगी। मिथुन यानी कि जैमिनी, आपका आज का दिन मिले जुले फल लेकर आएगा। दिन के पहले भाग में सोची हुई योजनाएं बनती हुई नजर आएंगी, परंतु दोपहर आते आते कार्यों में बिगड़ आने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य अथवा धन संबंधित आयोजन प्रातः काल से ही करना ठीक रहेगा। सफलता अवश्य मिलेगी। दोपहर के बाद धन लाभ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार विरुद्ध कार्य, सट्टा, लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ प्राप्त होने की संभावना। परिजनों की बनाई योजनाएं आपके कारण बिगड़ने से कलह की स्थिति बनेगी। भाई बंधुओं में आज मनमुटाव हो सकता है। माता से स्नेह बना रहेगा। सेहत दोपहर तक ठीक रहेगी। इसके बाद सर अथवा बदन दर्द की शिकायत हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज दिन के आरंभिक भाग में आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से मन में बेचैनी बनी रहेगी। सेहत भी थोड़ी नरम रहने के कारण कार्यों में ढील देंगे। दोपहर के बाद स्थिति एकदम उल्ट होने लगेगी। स्वभाव में हल्कापन अनुभव करेंगे। विपरीत परिस्थितियों में भी मनोरंजन के अवसर तलाशेंगे। आप स्वयं अंदर से चिंताग्रस्त होने के बाद आसपास के लोगों को अपने मजाकिया व्यवहार से हंसने पर मजबूर कर देंगे। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। इसका फल निश्चित रूप से धन लाभ के रूप में मिलेगा, परंतु थोड़ा इंतजार करने के बाद।
निवेश का जोखिम आज की जगह कल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। गृहस्थ में प्रातः जैसा तनाव अनुभव होगा, संध्या के समय उससे अधिक आनंद आएगा। पति पत्नी में नोकझोंक के बाद आवश्यक कार्यों को लेकर एकमत हो जाएंगे। सिंह यानी कि लियो, आपका आज का दिन विपरीत परिस्थितियों वाला। आज प्रातः से ही व्यवसाय में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, जो दोपहर तक कार्यों के प्रति मन दुविधा में रखेगा। उत्साह कम रहने से आज के दिन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे। दोपहर के बाद कार्य क्षेत्र में काम चलाऊ धन की आमद हो जाएगी। आज सरकारी कार्यों में लंबे समय से दौड़ धूप के बाद असफलता से हताशा होगी। पैसों का लेन देन आज ना करें, अन्यथा फंसने की संभावना। आपकी बात की अनदेखी होने पर, आप परिजनों की मांग स्वयं पर पूरा ना होने पर परिवार में किसी से झगड़ा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आज शक की स्वभाव खटास ला सकता है। आज धैर्य से दिन बिताएं, कल से स्थिति में सुधार आने लगेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज का दिन हर प्रकार से शुभ फलदायी। आज दिन भर स्फूर्ति और स्वस्थता का अनुभव करेंगे। आज आपके पहले से सोचे हुए कार्य सरलता से पूर्ण होंगे। वहीं सामाजिक क्षेत्र पर जश की वृद्धि होगी। नौकरी अथवा व्यवसाय में सहकर्मियों का सहयोग होगा, लेकिन गलतफहमी ना पालें, अन्यथा मतभेद भी हो सकते हैं। व्यवसायिकों को नियमित आमदनी के अतिरिक्त अचानक धन लाभ हो सकता है। सरकारी कार्य आज ना करें, अन्यथा कोई नई उलझन में पड़ सकते हैं। संध्या का समय मनोरंजन में बिताएंगे, पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन का आरंभ शांतिप्रद रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा घरेलू एवं व्यावसायिक उलझनें बढ़ती जाएंगी। आपका स्वभाव दिन के आरंभ में अत्यंत स्वार्थी रहेगा। अपने लाभ के लिए किसी अन्य का नुकसान करने से भी नहीं चूकेंगे। फिर भी जिस भी चीज अथवा कार्य से लाभ पाना चाहेंगे वह किसी अन्य को मिलने की संभावना। आपको मिलने पर भी कुछ कमी रहेगी। दोपहर के बाद किसी भी कार्य को लेकर ज्यादा भागदौड़ करने से बचें। कार्य व्यवसाय में धन लाभ दिन के पहले भाग में होगा। इस समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत और धन प्राप्ति के संयोग भी बन रहे हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण ये लाभ टल सकते हैं। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने पर कुछ समय के लिए असहजता होगी, फिर भी निष्ठा से निभाएंगे। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपका आज का दिन मानसिक रूप से शांति वाला। दिन का पहला भाग धर्म कर्म में व्यतीत होगा। आप में दया भाव अधिक रहने के कारण दान पुण्य में रुचि भी दिखाएंगे। अपने कार्यों की अनदेखी पर लोगों की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र पर सामान्य लाभ होगा। नौकरी पेशाओं से कोई गलती हो सकती है, लेकिन नरम व्यवहार के कारण दंडित होने से बच जाएंगे। कमर अथवा घुटनों की समस्याएं हो सकती हैं। वहीं पारिवारिक वातावरण धीमी कार्यशैली के चलते कुछ समय के लिए अशांत होगा। फिर भी आज सदस्यों में आपसी सद्भाव अधिक रहेगा। बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा। संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित दिखेंगे।
धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज दिन के आरंभिक भाग में पेट संबंधी समस्याएं परेशान करेंगी। पूरब में बरती गई अनियमितता के कारण आज दोपहर तक सेहत में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। इसके बाद भी स्थिति यथावत बनी रहेगी, लेकिन व्यस्तताओं के चलते अनुभव नहीं होगा। कार्य क्षेत्र पर अति महत्वपूर्ण कार्य निर्णय दोपहर से पहले ले लें। अधूरे कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास करने से इसके बाद की परिस्थितियां हानिकारक बनने वाली हैं। जहां से लाभ की उम्मीद रहेगी वहां से खाली हाथ आएंगे। धन लाभ अंत समय में आगे के लिए निरस्त हो सकता है। सहकर्मियों का सहयोग अन्य दिनों की तुलना में कम मिलेगा। पारिवारिक जीवन में बाहर की तुलना में शांति रहेगी। परिजन अथवा आप में से सुख की कामना करेंगे, लेकिन ना मिलने पर परिस्थितियां अनुसार स्वयं को ढाल भी लेंगे। यात्रा में चोट आदि का डर बना रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपके लिए बीते दिनों की अपेक्षा लाभदायक सिद्ध होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में आशा के अनुकूल वातावरण ना मिलने पर कुछ एक कार्यों में सफलता मिलने से संतोष रहेगा। धन की आमद कम लेकिन समय पर होने से महत्वपूर्ण रहेगी। नौकरी वाले जातकों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु आज आपसे अधिकारी पसंद रहेंगे। मन की बात मनवा सकते हैं। लेखन से जुड़े जातकों को नई रचना की प्रेरणा मिलेगी। घर गृहस्थी में अंदरूनी बात पर आपसी मतभेद हो सकते हैं, फिर भी आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियां बेहतर निभाएंगे। शत्रु पक्ष निर्भर रहेगा। सरकारी कार्य आसानी से बन सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। दिन के आरंभ से ही किसी जुगाड़ में रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां बार बार सफलता से नजदीक पहुंचकर वापस खींचेंगी। दोपहर का समय अधिक बौद्धिक परिश्रम वाला रहेगा, लेकिन आपका स्वभाव इसके विपरीत लापरवाह रहने के कारण इसका असर कार्य व्यवसाय पर पड़ेगा। आज महत्वपूर्ण लाभ के लिए अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसका ध्यान रखें। आज किसी भी कार्य को जबरदस्ती करने पर सफलता मिल सकती है। पीछे मित्र परिवार के साथ किसी समारोह में उपस्थित होंगे। आज मनोरंजन पर विशेष खर्च करेंगे। शरीर की अनदेखी आगे भारी पड़ सकती है। घरेलू सुखों में कुछ कमी आएगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए पिछले कुछ दिनों से बेहतर रहेगा। दिन के आरंभ में आलस बढ़ेगी, लेकिन दोपहर के बाद व्यापार में गति आने से आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन लटके हुए सरकारी कार्य आज किसी भी हालत में पूरे नहीं होंगे, जिससे धन के साथ साथ समय भी खराब होगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश के लिए आज का दिन शुभ, लेकिन तुरंत लाभ की आशा ना रखें। भविष्य में अवश्य ही ये दुगना होकर आपको मिलेगा। नौकरी वालों के बेहतर कार्यों से अधिकारी वर्ग प्रसन्न होंगे, फिर भी कामना पूर्ति में रुकावट आ सकती है। गृहस्थ में पारिवारिक सदस्यों से प्रेम बढ़ेगा। माता का विशेष सुख से योग मिलेगा। किसी बुजुर्ग से अचानक लाभ होगा। भूमि वाहन सुख आज उत्तम रहेंगे। इसके रख रखाव पर खर्च भी करना पड़ेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।